हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए कल किसी कारण की वजह से आपकी क्लासेस स्थगित हो गई थी, तो आज से हम क्लासेस शुरू करते हैं फिर से। और आज जो होगा आपका सीडीपी का चैप्टर 5 होगा, और चैप्टर 5 में हम किसको लेंगे, वाइगोस्की को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्याजे। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 वाइगोस्की, प्याजे और आपका कोहलबर्ग। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो आप लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, बिल्कुल धैर्य बना के रखेंगे, एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे, और बाकी जो आपके फ्रेंड्स दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर कर देंगे क्लास, जिससे कि काफ़ी हद तक उन तक क्लास पहुंच सके। ठीक है बेटा, और क्लास जैसे ही ख़त्म होती है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, आपको पता ही होगा। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर कोई भी स्टेप या कोई भी शब्द इसमें से समझ में नहीं आया आपको, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नंबर मेरा भी पीछे था, और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन अच्छे से पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी बेटा इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे, बाकी क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों के पास, जो 10 नंबर का फ़ायदा उनका भी हो सके। फिलहाल आज जो है हम कवर करेंगे वाइगोस्की को। ठीक, तो एक एक पॉइंट करके अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, लेव वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे, तो लेव वाइगोस्की रूस के निवासी थे। पूछता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से बेसिक से कराएंगे इसे हम। ठीक है, तो ये रूस के निवासी थे आपके। ठीक, सेकंड पॉइंट है आपका कि वाइगोस्की जीन पियाजे से क्या थे, प्रभावित थे, लेकिन सैद्धांतिक कुछ मतभेद थे। जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे दोनों ने, उसमें कुछ मतभेद थे। वो मतभेद कैसे क्लियर होंगे आपको मैं बता दूं, जब दोनों आप चीज़ पढ़ लेंगे, यानी कि वाइगोस्की भी जब पढ़ लेंगे, पियाजे को भी पढ़ लेंगे, तब आपके समझ में आएगा क्या सैद्धांतिक मतभेद थे। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट्स के लिए। जैसे कि पियाजे कहते हैं कि भाषा पहले है और विचार बाद में है, जबकि पियाजे कहते हैं कि विचार पहले है और भाषा बाद में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतभेद थे, वो बाद में क्लियर हो जाएंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन वाइगोस्की ने सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण माना है। यानी कि वाइगोस्की किसको कहते हैं, इन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है वो समाज के द्वारा सीखता है, यानी कि अपने समवयस्कों के द्वारा सीखता है। ठीक है, अपने हम उम्र के साथ सीखता है, यानी कि सोशलाइजेशन उसका जो होता है समाज में ही होता है। जबकि पियाजे ऐसा नहीं कहते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका नहीं मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संस्कृति को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पियाजे संज्ञानात्मक। देखो, इसको समझने से बेहतर ये है, अच्छा सा मैं बता दूं, ये सारे के सारे कोटेशन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किसने क्या क्या कहा है, इस तरीके से चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चेंज कर देगा। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को 1 मानते हैं, जबकि वाइगोस्की 1 नहीं मानते हैं, क्योंकि वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त कर वे क्या और कर सकते हैं में अंतर होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा जब मैं इस पियाजे और वाइगोस्की को कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। फिलहाल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट हमारा काम जो शुरू होता है, जो अब हमारा सेशन चलेगा वो अब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बेटा सामाजिक अंतःक्रिया को क्या दिया है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनको निम्नलिखित नामों से जानते हैं। जैसे कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं कि वाइगोस्की ने सामाजिक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सारे सिद्धांत में सभी में काय का इस्तेमाल किया गया, सामाजिक का। तो यहीं से एक ट्रिक बन जाती है आपकी, क्या ट्रिक बन जाती है इसके तौर पर, जहाँ पर भी आपको सामाजिक अंतःक्रिया दिखे वो समझ लेना, वो उत्तर आपका वाइगोस्की का ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते रहें। दूसरा टर्म है इनका ज़्यादा गानी दूसरा, यानी कि MKO। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका मतलब होता है कि बच्चा जो होता है बेटा उसी व्यक्ति से सीखता है जो उससे अधिक जानता होगा। ठीक है, अब ऐसा सपोज़ कीजिए कि मैं भी आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, मुझे मैथ नहीं आती है, क्या अब आप मुझसे मैथ सीखना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना, आप सोचेंगे मैथ तो आती नहीं है मुझे, तो मुझसे मैथ नहीं सीखेंगे आप। इसी तरीके से बच्चा भी उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है। अब ये कोई भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उसके माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकता है, उसका बुद्धिमान सहपाठी, या उसकी क्लास
जिस क्लास में वो है उससे नीचे वाली क्लास का बच्चा भी उससे भी सीख सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जानता हो। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, संभावित विकास का क्षेत्र जिसे हम ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं एक बार ये देख लेते हैं। देखो, इसे हम समीपस्थ, नज़दीकी, समीपी, संभावित विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी में ना याद कर कर, इसको अवॉइड कर कर आप केवल ZPD को इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि हिंदी में इतने नाम आते हैं इसके, जितने मैंने लिखे हैं इससे ज़्यादा भी नाम होते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो है इसको आप इंग्लिश में याद रखें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका नाम हर जगह एक ही होगा। अगर हिंदी में संभावित लिखा होगा तब भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा, नज़दीक लिखा होगा तब भी यही लिखा होगा। तो क्यों ना हम इन सबको अवॉइड करके केवल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को ही याद करेंगे। अब ये होता क्या है, यहाँ से और इसके फोल्डिंग से कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है, और वो आज मैं बिल्कुल ही जड़ से निकाल दूँगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है अच्छे से समझ लेते हैं। और इसके फोल्डिंग दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, अब नहीं होगा। आज का इस क्लास के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला, सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। कहता है कि समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद से प्रयास और बीच में उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी, जो खाली क्षेत्र जिसे हम बैस के द्वारा से क्या करते हैं, भरते हैं, उसे हम ZPD कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं होगा, फिर से बताता हूँ, एक तरीके से बताता हूँ। देखो, ये जो ZPD है, ये जो प्रेरणा है बेटा, हाथी के खिलौने के पैर जोड़ने से प्रेरित है। वाइगोत्स्की ने क्या देखा कि एक बच्ची जो है क्या कर रही है, हाथी के पैर जोड़ रही है। उसने 3 पैर तो सीधे जोड़ लिए, लेकिन चौथा पैर जो था वो उल्टा जोड़ा। क्या जोड़ा? उल्टा जोड़ा। अब बच्ची को क्या आता है? बच्ची को हाथी का पैर जोड़ना तो आता है, लेकिन पैर को सीधा करना नहीं आता है। अब वो यहाँ से उसने स्टार्ट करा और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो खुद चली, यानी कि शुरुआत उसने खुद करी। जैसे कि मैंने भी बोला था कि ये जो होती है शुरुआत खुद करती है। यहाँ पे बच्ची शुरुआत खुद से प्रयास करती है। देखो, खुद से प्रयास करती है। अब वाइगोत्स्की ने देखा कि बच्ची यहाँ पर अटक गई है, यानी कि अब आगे नहीं बढ़ पा रही है, पैर को सीधा नहीं कर पा रही है। वाइगोत्स्की आए, ये उनका खुद का करा हुआ एक क्या है, प्रयोग है। वाइगोत्स्की आए, इन्होंने बच्चे से बात की और उस पैर को क्या कर दिया, यहाँ पर सीधा कर दिया। क्या कर दिया? सीधा कर दिया। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है, इसे ही हम ZPD बोलते हैं, यानी कि जो खाली क्षेत्र जो वैस के द्वारा भरा गया, इसे ही हम ZPD बोलते हैं। अब इसके द्वारा जो सहायता दी जाती है, ये कैसी सहायता होती है? स्थायी सहायता होती है और शुरुआती होती है। कैसी होती है बेटा? शुरुआती होती है। ठीक है, ये याद रखना। बच्चा शुरुआत खुद से करता है, बीच में अटक जाता है और उसको जो खाली स्थान होता है उसे वयस्क के द्वारा क्या किया जाता है? भरा जाता है। इसे ही हम ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको एक नए एग्जांपल से भी अभी अगली स्लाइड में आपको समझा दूंगा। देखो, मैंने एक पॉइंट भी लिख दिया है कि ZPD की सहायता समस्या के बीच में दी गई जाती है। ठीक है, तो ये बीच में दी जाती है, जबकि इसके फोल्डिंग वो शुरुआत में दी जाती है। ठीक है, बीच में दी गई सहायता होती है जो कि स्थायी होती है। अब जब भी बच्ची क्या करेगी, इस हाथी के पैर को जोड़ेगी तो वो 3 पैर तो आराम से लगाएगी, और जैसे यहाँ पे आएगी तो वो यहाँ पे रुक जाएगी और उसे तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, सर ने मुझे या किसी वयस्क ने बताया था कि पैर यहाँ पे सीधा लगाना है। तो जब भी यहाँ तक आई तभी उसे सर याद आ जाएंगे, वयस्क याद आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर होगा आप लोग मुझे बताइए, मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। इसका एक एग्जांपल और लिया है मैंने आगे अगली स्लाइड में, उसमें से समझाता हूँ। देखो, इस वाली स्लाइड से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज करो सेंटर्ड में हमारा कौन है? ये चाइल्ड है। क्या है? चाइल्ड। बच्चे ने शुरुआत यहाँ से करी और शुरुआत करने के बाद वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चल पाया। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद वो क्या है? अटक गया। अब उसको कहाँ जाना है? अपने लक्ष्य पे जाना है, यानी कि उसे लक्ष्य पूरा करना है। तो यहाँ पर अटक गया और यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ वयस्क आएगा। यहाँ कौन आएगा? वयस्क। और वयस्क के द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी भरी जाती है लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ZPD बोलते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल से समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर सेंटर्ड में यहाँ पर सपोज करो बच्चा है, बच्चे ने शुरुआत करी, उसे लक्ष्य तक जाना है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो यहाँ तक तो आ चुका और यहाँ पर आने के बाद क्या है? अटक गया। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो किसके द्वारा भरी गई? वो वयस्क के द्वारा भरी गई। और इसी गैप को ही हम क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं।
ठीक है, ये क्लियर हो चुका है ना? अगर क्लियर ना हुआ हो आप मुझे कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता दीजिए, मैं इसको और तरीके से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं और तरीके इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चे यहीं से कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर ZPD कब लगाएंगे, इसके फोल्डिंग कब लगाएंगे, क्योंकि दोनों में ही बेटा सहायता दी जाती है। ZPD में भी सहायता दी जाती है, इसके फोल्डिंग में भी सहायता दी जाती है। तो इसको भी अभी क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और आज के बाद आपके सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके फोल्डिंग, इंग्लिश में भी इसे इसके फोल्डिंग बोलते हैं। इसके अन्य नाम ढांचा, निर्माण, पाड़, मचान और पाइट। ठीक है, पाइट। फिर मैं वही बोलूँगा, इसको अवॉइड करना है आप लोगों को। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि आपको इंग्लिश में ही इसके फोल्डिंग याद नाम रखना है इसका, वरना इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सिर्फ आप इसके फोल्डिंग शब्द याद रखें इंग्लिश में, इसका मतलब भी वही होता है, सहायता देना। समझ लेते हैं। देखो, समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा शुरुआती सहायता, देखो ये शुरुआत में दी गई सहायता, वो वाली कहाँ थी? वो बीच में सहायता दी गई थी। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। जो सीखने के साथ क्या है बेटा, घटती जाती है, अर्थात अस्थायी भी होती है। वो स्थायी होती है या अस्थायी होती है, दोनों पॉइंट क्लियर होगा। सीधे सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब कैसे? सपोज़ करो कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो अब ये बताओ, बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसे सहायता शुरुआत में दी जाती है या बीच में? यानी कि जब वो 4-5 बार अपने पैर तुड़वा लेता है तब हम सहायता देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सहायता हम कब देते हैं? स्टार्टिंग में। सबसे पहले बच्चा बैठता है, हम क्या करते हैं, पीछे से गद्दी एक हाथ से पकड़ते हैं और आगे हैंडल पकड़ते हैं। अब वो क्या होता है, धीरे धीरे चलाना सीख जाता है, हैंडल पे उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, हम हैंडल को छोड़ देते हैं, सिर्फ गद्दी पकड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा इस तरीक़े को अपने घर के तौर पर समझना, जैसे कि हम व्यवहार में अपना जीवन गुजारते हैं घर पर, ऐसे तो सीखते हैं ना। फिर हल्के हल्के हम क्या करते हैं, हल्के हल्के हम गद्दी भी छोड़ देते हैं। यानी कि सीखने के साथ क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, और अस्थायी होती है। ठीक है, और शुरुआत में दी जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे एक बालक उंगली पकड़कर चलना सीखना या किसी बालक को साइकिल चलाना। ठीक, क्लियर। अब आप चलते हैं। और अभी भी अगर क्लियर नहीं होगा तो मैंने आगे कुछ पॉइंट लिए हैं जिससे इसकी फोल्डिंग और ZPD जो है आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी धैर्य बना के रखिए, थोड़ा धैर्य बना के आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें आगे कवर किया जाएगा। व्यक्तिगत वार्ता, जिसे हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, इनर स्पीच आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अन्य नाम है निजी वार्ता। ठीक है बेटा, व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है? यानी कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। इसे वाइगोस्की क्या कहते हैं? निजी वार्ता या प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं। यानी कि उन्होंने एक फिर से प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया, एक कमरे में बच्चों को क्या कर दिया, सब बंद कर दिया। यानी कि बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने देखा और पाया और हैरान हो गए कि एक एक बच्चा अपने आप से खुद बातें कर रहा था, भले ही सामने वाले से बात करने की बजाय खुद से बातें कर रहा था। यानी कि जब हम कुछ सोचते हैं, जब बच्चा कुछ सोचता है तो वो अपने कार्य को दिशा यानी कि खुद से बात करता होगा। आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में कोई बच्चा वगैरह है, आपने देखा होगा वो दिन भर अकेले ही बातें करता रहता है, देखा होगा ना। यानी कि वो अपने कार्य की योजना जो है खुद बनाते हैं कि ये इस तरीके से, या अगर उनके सामने कोई खिलौने रखे हुए हैं तो वो खिलौने के साथ बातें करते रहते हैं, ये ऐसे नहीं, इस तरीके से। ठीक है, व्यवहारिक तौर से समझिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है आपका, वाइगोस्की जो कहते हैं कि भाषा जो है आपकी विचार से पहले होती है, जबकि पियाजे इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि विचार पहले है और भाषा बाद में है, वो बाद में क्लियर करते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले है। कैसे? यानी कि शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। जैसे कि बच्चा रो रहा है, अब वो रो रहा है तो वो विचार प्रकट कर रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता, बस हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चे को गर्मी लग रही है तब भी वो रो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी भाषा विचार पर हावी हो जाती है। कैसे? जैसे ही 2 वर्ष गुजरते हैं, बच्चे का जो शाब्दिक विचार है, यानी कि जो भाषा का जन्म है, वो हो जाता है, तो वो आसानी से बोल जाता है। यानी कि बाद में क्या होता है, भाषा क्या हो जाती है, विचार पर हावी हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं, भाषा भी सड़क है जिसके बगैर विचार की सवारी नहीं गुजर सकती। स्टार्टिंग में सिर्फ वो रोता ही था, लेकिन बोल नहीं पाता था, विचार ही प्रकट कर पाता था। लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या हुआ, अब वो बोल देता था, क्योंकि उसके अंदर शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाता है। और अब वो रोने की बजाय बोल सकता है कि मुझे दूध चाहिए है, गर्मी लग रही है, पंखा चला दो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, भाषा विचार से पहले है, ये किसने कहा? विचार भाषा से पहले है, ये किसने कहा? ध्यान रखेंगे इस बात का अच्छे तरीके से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका ZPD और इसके फोल्डिंग क्लियर हो जाएगा। देखो, बच्चे अपने समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यह भी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ZPD या इसके फोल्डिंग वाले प्रश्नों में कर्ता शिक्षक हो तो
उत्तर सहारा देना होगा। कहने का मतलब ये है, ये लाइन ये बोलती है कि यदि काम करने वाला यानी कि जो कर्ता है, अगर वो क्या होगा, वयस्क होगा। कौन होगा? वयस्क होगा या शिक्षक होगा। अब एक बात बताओ, अगर कर्ता, काम करने वाला, किसी चीज़ को करने वाला वयस्क या शिक्षक है तो खाली स्थान थोड़ी ना छूटेगा। खाली स्थान तो तब छूटेगा जब बच्चा काम करेगा, अटक जाएगा। भाई शिक्षक थोड़ी ना अटक जाएगा, ना शिक्षक कोई जगह खाली छोड़ेगा जैसे कोई दूसरा भरेगा। ठीक है, तो जब ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा, कर्ता, कार्य करने वाला, वयस्क या शिक्षक मिलेगा, तब वो क्या होगा, सहारा देना होगा। तब क्या होगा वो, तब वो, सॉरी हम गलत बोल दिया, तो उत्तर सहारा देना होगा। यानी कि तब हम क्या लगाएंगे, तब हम इसके फोल्डिंग लगाएंगे, सॉरी तब हम क्या लगाएंगे, इसके फोल्डिंग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि शिक्षक कार्य कर रहा है, जब कर्ता बच्चा होगा, जब कर्ता बच्चा होगा तभी इटकेगा और तभी खाली जगह होगी जो वयस्क के द्वारा भरी जाएगी, तब हम क्या लगाएंगे, ZPD लगाएंगे। एक तो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, जब क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। अगर सहायता का समय ज्ञात ना हो तो उत्तर हमेशा इसके फोल्डिंग होगा। यानी कि जब उसने क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि शुरुआत में दी गई है सहायता या बीच में सहायता दी गई है, तब बिल्कुल बेझिझक होकर आप इसके फोल्डिंग लगा देंगे, क्योंकि हम तो शुरुआती वाला मानेंगे ना, बीच वाला क्यों मानेंगे। समझ गए? तो इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। बाकी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल का महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि वाइगोत्स्की का पासवर्ड मैंने जो ट्रिक बताई है आपकी, सामाजिक अंतःक्रिया खेल के माध्यम से ही सोशलाइजेशन होता है। बाकी वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि को अध्ययन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण माना, क्योंकि पारस्परिक शिक्षण होगा, समूह वार्तालाप होगा तो यहाँ पे सोशलाइजेशन होना ही होना है। इन दो पॉइंट को याद रखेंगे। क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। और ये लास्ट स्लाइड है आपकी, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है बेटी जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है? लैंग्वेज एंड थॉट। बस अगर यहाँ पर मैं ऑफ आ चाइल्ड लगा दूँ, ऑफ अ चाइल्ड लगा दूँ तो ये पुस्तक हो जाती है पियाजे की। ठीक है, तो ये किसकी हो जाएगी? पियाजे की। फ़िलहाल हमारा अभी नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, जो कि वाइगोत्स्की की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रोकते हैं, बाकी पियाजे कल पढ़ाते हैं, उसके बाद कोलावर पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइए, आप क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस होइए उसकी, बस ये सिलेबस हो जाए पूरा आपका।